कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया। बताया कि साल 2018 में झाबुआ की चुनावी सभा में पनामा पेपर्स मामले को लेकर बयान दिया गया था और वो गलत जानकारी के आधार पर था और इसके लिए उन्हें खेद है। शिकायतकर्ता कार्तिकेय चौहान की ओर से भी इस खेद को स्वीकार कर लिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। दोनों पक्षों की जहां सहमति और दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी के खेद से मानहानि विवाद थमा है, तो वहीं हाईकोर्ट में राहुल गांधी को जहां एक तरफ बड़ी राहत मिल गई है। कार्तिकेय चौहान ने खेद स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी का पनामा पेपर्स मामले को लेकर ही राहुल गांधी का यह बयान था, जिसको लेकर उन्हें खेद जताया और कहा कि वो कुछ और कहना चाहते थे, उनका मंतव्य ये नहीं था। एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए समन्स दिए थे राहुल गांधी जी को और कोर्ट में अपीयर होने की डेट दी, जो आज की डेट में राहुल गांधी जी को अपीयर होना था, नहीं तो उनके खिलाफ वारंट निकलते। राहुल गांधी जी ने माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटीशन लगाई उसमें ये कहा कि हमको बिना सुनवाई का मौका दिए ये जो आदेश किया गया है ये गलत है और उसके बेसिस पर यहाँ पे पिटीशन में सुनवाई के लिए रखा था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी जी का एक लिखित बयान आया उनके वकील के थ्रू, जहाँ पे उन्होंने खेद व्यक्त किया कि 2018 का जो बयान था वो गलत फहमी में और गलत तथ्यों पे दे दिया गया था और मैं इस पे पुनः खेद व्यक्त करता हूँ। और चलिए इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद दुबे जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, ये मामला लंबा खिंच गया 2018 से अब तक, लेकिन लग रहा था कोई नया मोड़ आएगा, लेकिन सामान्य होते हैं राजनीतिक तौर पर ये मामले जो रहते हैं मानहानि के, इनमें यही अंत होता है। क्या हम समझे वही हुआ है? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें यदि हम ये देखें तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी तरफ से अब इस मामले को खत्म करना चाहते हैं जी। पिछली सुनवाई के दौरान भी उनके वकील ने इस पर खेद जताया था और बताया था कि इस तरह की हम खेद की भावना रखते हैं। आज भी जब मामले की सुनवाई हुई थी तो उसमें भी फिर राहुल गांधी के हस्ताक्षर वाला लिखित जवाबनामा प्रस्तुत किया गया था। उसमें बताया गया कि वो इस पूरे मामले में खेद व्यक्त करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इस मामले को अब समाप्त किया जाए, इस पर कोई ज्यादा जोर ना दिया जाए। लेकिन इधर चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, लंबित है, दोनों पक्षों को सुनना है, उसके बाद फैसला सुनाना है, तो अभी जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया नहीं है, उसे सुरक्षित रख लिया है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इधर कार्तिकेय के जो वकील हैं उन्होंने इनके जो खेदनामा है उसको स्वीकार कर लिया है। मतलब जो दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष भी इस बात के लिए तैयार है कि यदि अब बात सुलह पे आ रही है तो बात से निपट जाए। जरूर अरविंद, तो शिकायतकर्ता पक्ष भी संतुष्ट नजर आ रहा है, तो ऐसे मामला खत्म ही समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।